नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। पहाड़ प्राइम की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर कोटद्वार से है, जहां पर शराब की दुकान का विरोध हो रहा है। दुर्गापुरी इलाके में शराब की दुकान का विरोध हो रहा है। महिलाओं ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया। शराब की दुकान को दूसरी जगह पर शिफ्ट करने की मांग की जा रही है। तो ये तस्वीर हम आपको कोटद्वार की दिखा रहे हैं, जहां पर महिलाओं ने शराब की दुकान का विरोध किया है। दुर्गापुरी इलाके में शराब की दुकान का विरोध हो रहा है। महिलाओं ने सड़क पर उतरकर अपना विरोध जताया। उत्तराखंड में इन दिनों अवैध मजारों का मुद्दा गरमाया हुआ है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है कि देवभूमि में धर्म के नाम पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा, मगर विपक्ष इस पर लगातार सवाल उठा रहा है, जिस पर सीएम धामी ने कहा कि लैंड जिहाद पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राज्य हित में और यहाँ की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए जो निर्णय हमने लिया है कि अतिक्रमणकारी और लैंड जिहाद के नाम पर जिस प्रकार से यहाँ पर अतिक्रमण हुआ है, कब्जे हुए हैं सरकारी भूमि पर, वन भूमि पर, अन्य जो राजस्व की भूमियाँ हैं उन सभी भूमियों पर, उसको जो हटाने का निर्णय लिया है, ये कोई राजनीति से प्रेरित नहीं है। इसमें उत्तराखंड के हर जन को इसमें भागीदार होना चाहिए और हर जन को निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये विषय ऐसा है कि इसमें आगे आकर सबको कहना चाहिए कि नहीं, ये विषय जो सरकार ने चलाया है, जिस ओर प्रशासन बढ़ रहा है, वो उचित है और ये उत्तराखंड राज्य के हित में। बड़ी खबर हरिद्वार से भी है, जहां पर पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक धर्म के लोगों पर अतिक्रमण का आरोप ठीक नहीं है, दूसरे धर्म के धार्मिक स्थलों के बारे में क्यों नहीं सोचती है सरकार। तो हरक सिंह रावत ने सवाल खड़े किए हैं। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने बयान दिया है कि अतिक्रमण को केवल एक धर्म से जोड़ना ठीक नहीं है और सिर्फ एक धर्म के लोगों पर अतिक्रमण का आरोप लगाना भी ठीक नहीं है। अतिक्रमण चाहे किसी का भी हो, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि सड़कें बननी चाहिए, सरकारी संपत्ति सुरक्षित रहनी चाहिए, लेकिन आप केवल धर्म के नाम पर अगर इस तरह की बातें करें कि भाई मुस्लिम धर्म के लोगों का कोई धार्मिक स्थल बनाया तो इसलिए हम इसको हटाने की बात करें। हम कह रहे हैं कि कोई भी चाहे हिंदू धर्म का मंदिर हो, चाहे वो आप मजार हो, अगर वो इस तरह गलत है तो गलत है। वही सीएम धामी साफ कर चुके हैं कि उत्तराखंड में धर्म के नाम पर अतिक्रमण की इजाजत नहीं मिलेगी। रुड़की दौरे पर पहुंची मंत्री रेखा आर्य ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। तो लैंड जिहाद के नाम से इस वक्त उत्तराखंड की सियासत गरमाई हुई है। सीएम धामी साफ कर चुके हैं कि उत्तराखंड में धर्म के नाम पर अतिक्रमण की इजाजत नहीं मिलेगी। मुझे लगता है कि बहुत उपयुक्त है और इसे किया भी जाना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जंगलों में किसी न किसी प्रकार से अतिक्रमण, किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी तरीकों का इस्तेमाल करते हुए उस पर कब्जा काबिज किया जा रहा है, जो मैं समझती हूँ कि आने वाले समय में बहुत घातक होने जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अच्छा है, पहले इसका संज्ञान लिया गया है और निश्चित रूप से अतिक्रमण किसी स्वरूप में हो वो उचित नहीं है। देहरादून में नशा मुक्ति केंद्र यातना का केंद्र बन गया है। मंगलवार की सुबह दून के आराध्या नशा मुक्ति केंद्र में एक युवक की मौत हो गई और केंद्र संचालक युवक का शव उसके घर के बाहर छोड़कर फरार हो गए। इससे पहले भी इस तरह की कई घटनाएं देहरादून के नशा मुक्ति केंद्रों में हो चुकी हैं। मुक्ति केंद्र, नशा मुक्ति केंद्र में एक के बाद एक मौत। आखिरकार नशा मुक्ति केंद्रों में हो क्या रहा है? क्या नशा मुक्ति केंद्र मनमानी पर उतर आए हैं? ये तस्वीरें कुछ रोज पहले की हैं, जब देहरादून में एक नशा मुक्ति केंद्र में युवक की मौत पर हंगामा हो गया था। आरोप है कि सिद्धू को बुरी तरह पीटा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। देहरादून के नशा मुक्ति केंद्रों में मौत का यह पहला मामला नहीं है, इसलिए अब उत्तराखंड के नशा मुक्ति केंद्र कटघरे में खड़े हो गए। 5 अगस्त 2021 को दून के नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती युवती के साथ दुष्कर्म की घटना हुई। 23 अगस्त 2021 को परिवर्तन नशा मुक्ति केंद्र से 12 युवक भाग गए, जबकि 17 सितंबर 2022 को केंद्र के बाथरूम में युवक का शव लटका मिला। 12 अक्टूबर 2022 को वसंत विहार नशा मुक्ति केंद्र से 10 लोग फरार हो गए, जबकि 24 अक्टूबर 2021 को नशा मुक्ति केंद्र में एक युवक की मौत हो गई। 20 मार्च 2023 को नया सवेरा नशा मुक्ति केंद्र में युवक की मौत का मामला सामने आया।
देहरादून के नशा मुक्ति केंद्र अपराध के अड्डे बन चुके हैं। इन नशा मुक्ति केंद्रों में भर्ती मरीजों को यातनाएं दी जाती हैं, उनके साथ मार पिटाई होती है और उनकी मौत हो जाती है। इस तरीके के कई मामले देहरादून के नशा मुक्ति केंद्रों से उजागर हो चुके हैं। यहां तक कि क्लेमेंट टाउन में एक युवती ने नशा मुक्ति केंद्र संचालक पर उसके साथ दुष्कर्म का भी आरोप लगाया था। नशा मुक्ति केंद्रों में एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, मगर पुलिस की कार्रवाई सिर्फ रिपोर्ट लिखने तक ही सीमित है। यदि मारपीट इत्यादि से डेथ हुई है तो उसमें FIR वगैरह की जानी चाहिए और सारे जितने भी नशा मुक्ति केंद्र है उसकी सूची वगैरह करा लें, उनसे उनके परिपत्र वगैरह इत्यादि ज़रूर चेक करा लें। इसके लिए एक अलग से दिशा निर्देश जारी कर रहा हूँ मैं। नशा मुक्ति केंद्र में उन लोगों को भेजा जाता है जिन्हें नशे की लत होती है, मगर ये कोई नहीं चाहेगा कि नशा मुक्ति केंद्र में उनके अपने घर वापस ही न लौटे। मगर ये घटनाएं साफ करती हैं कि राजधानी के नशा मुक्ति केंद्र यातना गृह बन चुके हैं। पुलिस और प्रशासन इस पर मौन है। ऐसे में सवाल है कि ऐसे नशा मुक्ति केंद्रों पर कार्रवाई करेगा कौन? कुल मिलाकर कोई जिम्मेदारियां तय नहीं हुई है और यही वजह है कि लगातार इस तरीके के बड़े अपराध नशा मुक्ति केंद्रों में देखने को मिल रहे हैं। सहयोगी लॉरेंस के साथ रवि कैंथुरा, ABP गंगा, देहरादून। वहीं रुड़की में पुलिस ने लापता बैंक कर्मचारी का शव आफस नगर झाल से बरामद किया है। बताया जा रहा है कि बैंक कर्मचारी पिछले 4 दिन से लापता था। युवक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। परिजनों का कहना है कि 3 बैंक कर्मियों ने युवक मृतक विक्रम सैनी को फोन कर घर से बुलवाया था और उसके बाद उसकी बाइक देर शाम को गंगा नहर के किनारे मिली थी और बाद में शव नहर से बरामद किया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। शव को मौके पर उनके परिवार के और अन्य जानने वाले लोगों के द्वारा निकलवा के उसको पंचायतनामे की कार्रवाई अमल में लाई गई और पोस्टमार्टम के लिए एम्स भेजा गया है। इस संबंध में सभी संभावित पहलुओं से घटना की जांच की जा रही है। जो कुछ भी इनके परिवारीजनों के द्वारा आशंकाएं व्यक्त की गई हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उनकी सत्यता की पुष्टि के लिए साक्ष्य संकलन की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने हल्द्वानी में खस्ताहाल सड़कों का निरीक्षण किया। इस दौरान दीपक रावत ने सड़कों की खस्ताहाल स्थिति को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाई। सड़क पर हो रहे जलभराव को लेकर दीपक रावत ने संबंधित विभाग को फटकार लगाई है। तो देखिए, कमिश्नर पहुंचे थे निरीक्षण के लिए और जब खस्ताहाल सड़कें मिली तो उन्होंने क्लास लगाई। पूरी जो नए सिरे से रोड बननी है, ये 4 इसके बेसिकली कंपोनेंट्स हैं, जिसमें से बिजली वालों का UPCL का काम पहले ही हो चुका है। जल संस्थान का वर्तमान में चल रहा है, जिसमें लीकेजेस भी हैं और जो ठीक से इसका कॉम्पैक्शन होना था वो भी नहीं किया गया है। उनको निर्देश दिए गए हैं कि आज ही ये जो लीकेजेस हैं इसको सब रिपेयर कर दें और साथ ही साथ जो कॉम्पैक्शन उनको करना चाहिए था सड़क का, जो ऐसे ही छोड़ दिया इन्होंने, उसको भी ये सुनिश्चित कराएं। पौड़ी वन विभाग कर्मचारियों की आवासीय कॉलोनी पर खतरा मंडरा रहा है। जमीन धंसने की वजह से घरों में दरारें आ चुकी हैं, जिससे लोग दहशत में हैं। लोगों को डर है कि कहीं उनकी कॉलोनी में भी जोशीमठ जैसे हालात न बन जाए। लोगों का कहना है कि जब से पॉलिटेक्निक का निर्माण हो रहा है तभी से दरारें आनी शुरू हुई। उधर भरोसा दिया गया है कि दरारों की जांच करवाई जाएगी। यहाँ बहुत दिक्कत हो रही कि कभी भी मतलब ये टूट सकता है और नीचे पड़ सकता है ज़मीन। भूकंप के झटके लगेंगे तो सारे मतलब पूरा तहस नहस हो सकता है। इसलिए डर डर के दिन रात डर सता रहा है हमें। कभी भी बारिश लग रही है तो बहुत दिक्कत हो जा रही है। हम अपने बच्चों को उठा के दूसरे वाले कमरे में शिफ्ट हो जा रहे हैं सर, बहुत दिक्कत हो रही है। जांच करवा के और जो भी इंजीनियरिंग सोल्यूशन इसके निकल सकते हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबल रीज़न है उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। आपने जैसे ही प्रकरण मेरे संज्ञान में डाला है, मैं इसमें SDM और DFO स्तर से एक रिपोर्ट लेते हुए और इंजीनियर्स को भी इसमें रखा जाएगा और जो भी सॉल्यूशंस निकाले जाने हैं निकाले। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में इस बार काफी उत्साह देखा जा रहा है। केदारनाथ धाम ध्यान गुफा के लिए अभी से ही जून तक की बुकिंग फुल बताई जा रही है। ये तस्वीर उस समय की है जब PM मोदी केदारनाथ धाम आए थे और उन्होंने ध्यान गुफा में एक रात बिताई थी। उसके बाद से ही केदारनाथ की ये ध्यान गुफा चर्चा में है। पिछले कुछ साल से ध्यान गुफा में एक रात बिताने के लिए श्रद्धालुओं में जबरदस्त क्रेज है। GMVN का कहना है कि ध्यान गुफा की जून तक बुकिंग फुल हो चुकी है। ये ध्यान गुफा केदारनाथ मंदिर से करीब 800 मीटर दूरी पर स्थित है। गढ़वाल मंडल विकास निगम गुफा की बुकिंग करवाता है। इस गुफा में साधना के लिए तीर्थ यात्रियों को एक रात के 3000 रुपए चुकाने पड़ते हैं। गुफा में एक समय में एक ही यात्री के रुकने की व्यवस्था की गई है।
ध्यान गुफा है, उसका क्रेज, उसकी लोकप्रियता लोगों में बहुत ज़्यादा है और माननीय प्रधानमंत्री जी के वहाँ पर प्रवास के पश्चात जो उसके प्रति लोगों का आकर्षण है वो इस स्थिति तक है कि उस पर्टिकुलर गुफा में हमारे पास अगले मतलब यात्रा शुरू होने से 1.5 महीने तक की पूरी हमारे पास बुकिंग है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ यात्रियों से कि उसके अलावा भी हमारे पास, वो तो ऑनलाइन हम लोग उसको बुक करते हैं, उसके अलावा भी 3 गुफाएं और स्थानीय प्रशासन के द्वारा बनाई गई है। 2018 में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान ने केदारनाथ में ध्यान गुफा का निर्माण किया था, जिसका संचालन गढ़वाल मंडल विकास निगम कर रहा है। उधर चारधाम यात्रा को लेकर इस बार तीर्थयात्रियों में भी काफी उत्साह है। केदारनाथ यात्रा के लिए अब तक 13 लाख तीर्थयात्री रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। और चलिए अब देखते हैं उत्तराखंड टॉप 10। पंतनगर दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी की इच्छा, विधायक तिलकराज बेहड़ से मुलाकात। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का बयान, मसूरी में हुए मिलेट सम्मेलन में 15 राज्यों के प्रतिनिधि शामिल, उत्तराखंड में मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने पर हुआ मंथन। उत्तरकाशी में निवेश के नाम पर धोखाधड़ी मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, लोगों से की थी 2,83,000 रुपए की धोखाधड़ी। जोशीमठ में संघर्ष समिति के आंदोलन के 100 दिन पूरे, हिमालयी राज्यों के प्रतिनिधिमंडल पहुंचा जोशीमठ, संघर्ष समितियों को दिया समर्थन। बागेश्वर के कपकोट पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता के दौरान हादसा, लैंडिंग करते समय गिरा पायलट, संतुलन बिगड़ने से हादसा। वीकेंड पर नैनीताल में बढ़ रही सैलानियों की संख्या को देखते हुए पुलिस की प्लानिंग, पर्यटक स्थलों पर तैनात रहेगी अतिरिक्त पुलिस। चारधाम यात्रा को लेकर यमुनोत्री धाम में करवाई जा रही साफ सफाई, यात्रा मार्ग से साफ किया जा रहा प्लास्टिक कचरा, यात्रा सीजन के दौरान प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रहेगी पाबंदी। बैसाखी स्नान को लेकर हरिद्वार में तैयारियां पूरी, मेला क्षेत्र को 15 सुपर जोन और 39 सेक्टर में बांटा गया, 900 पुलिसकर्मी और पीएसपी की 8 कंपनी तैनात। कर्णप्रयाग में 4 दिवसीय बैसाखी संस्कृति पर्यटन और विकास मेले का आयोजन, मेले में पेश किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम। ऋषिकेश से श्रीनगर के लिए रवाना हुई गाड़ू कली घड़ी कलश यात्रा, 26 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम पहुंचेगी यात्रा, इसी से 6 महीने तक होगा बद्रीनारायण का अभिषेक। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।